हेलो एवरीवन गाइस, मैंने आपको बताया था कि एक ही साइज में आप अलग अलग तरह से बोट नेक बना सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बोट नेक कटिंग करके दिखाया था वो 32, 33, 34 साइज में कटिंग करके दिखाया था और वो थोड़ा सा डीप था। जितना बोट नेक बनता है उससे थोड़ा सा डीप था। वो मैंने 3 इंच का बोट नेक कटिंग करके बनाया था। ये देखिए, ये जो बोट नेक है ये थोड़ा सा डीप है। ये मैंने 3 इंच की डीपनेस में बनाया था। आज मैं जो आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ वो सेम साइज है, 32, 33, 34, लेकिन इसकी डीपनेस हम कम करेंगे। जैसे ही डीपनेस कम होगी तो इसकी ब्रॉडनेस बढ़ जाएगी। ये मैंने एक पेपर लिया है और ये इसकी पेपर की जो चौड़ाई है वो 4.5 है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 14 इंच के लगभग ली है। इसे आप फोल्ड कर लीजिए। बोट नेक हमेशा आगे और पीछे का एक जैसा बनता है, फ्रंट और बैक एक जैसा बनेगा, अलग अलग नहीं बनता है, नहीं तो शोल्डर हमारे सही नहीं आते हैं। इससे पहले वाला जो बोट नेक सेम साइज में बनाया था वो मैंने उसकी जो ब्रॉडनेस की थी वो 10 इंच की थी। इसके अब की बार हम जो कर रहे हैं इस वाले बोट नेक की वो 11 इंच पर हम मार्क कर रहे हैं। 5.5 यहाँ से आप आधा इंच का मार्क कर लीजिए। मैंने इससे पहले ही बताया था यहाँ से आपको स्ट्रेट रखना है ऊपर से, और यहाँ से मैं 2.5 रख रही हूँ, 2.5 इंच का। आधा इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा और इसकी डीपनेस जो हमारी रह जाएगी वो 2 इंच की रह जाएगी। यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लीजिए। ये आधा इंच हमारे यहाँ से स्टिचिंग में जाएगा ऊपर से। अब ये जो हमारा पॉइंट है आधा इंच छोड़ने के बाद इससे हमें यहाँ नीचे मिलाना है। जब हम बोट नेक ऐसे कटिंग करते हैं तो हमारी शोल्डर सही नहीं जुड़ते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से राउंड नहीं कटिंग करती, मैं स्ट्रेट कटिंग करती हूँ ताकि हमारी शोल्डर जोड़ने में दिक्कत ना आए। अब धीरे धीरे यहाँ से ये शेप आपको इसमें मिला लेनी है। इस वाले पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से नहीं मिलानी है, आपको यहाँ से मिलानी है। इसकी शेप थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये शेप यहाँ से मार्क करने के बाद ये शेप हम कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच स्ट्रेट और फिर राउंड जाएगा ये धीरे धीरे। ये ऐसे कटिंग कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे भी कम डीपनेस में बोट नेक कटिंग करके दिखाऊंगी। ये 2 इंच की डीपनेस का बोट नेक है और ये फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ कटिंग किया है हमने। अब इसकी बाहर की शेप भी कटिंग कर लेते हैं। बाहर की शेप हमेशा अच्छी शेप होनी चाहिए, नहीं तो अंदर की शेप अच्छी नहीं लगती अगर बाहर की शेप अच्छी नहीं होती तो। अब इसे हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। साइड में से हमें इसे ऐसे ही स्ट्रेट कटिंग करना है ताकि हमारे शोल्डर जब जुड़े तो हमारी ये बुकरम पीछे से ठीक आए, शोल्डर जोड़ने में दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं कि इसका शोल्डर कितना बनेगा। मैंने ये एक पेपर लिया है। अब हम इस पेपर पर ही सूट की तरह मार्क करेंगे। बोट नेक अगर हम बनाते हैं तो कभी भी तीरा हमें डाउन नहीं रखना है, इसका बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है। बोट नेक में तीरा डाउन नहीं बनता है। इसे यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए। इसका तीरा हम 8 इंच रखेंगे क्योंकि हमने इसकी जो बोट नेक की ब्रॉडनेस है वो काफी बनाई है, तो इसका यहाँ से हम 8 इंच रखेंगे, नहीं तो ये तीरा फंस जाएगा। जितना शोल्डर आप रखते हैं उतना ही रखिए। आधा इंच यहाँ से स्टिचिंग के लिए है और ये मैंने 6 इंच का कटिंग कर लिया है यहाँ से। अगर आप थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं तो आप अपने सूट की नाप के अकॉर्डिंग ही बनाइए। यहाँ से इसे स्ट्रेट कर लीजिए। यहाँ से एक मार्क करके इसे गोलाई में बना दीजिए। बोट नेक का फ्रंट और बैक आपको एक साथ ही कटिंग करना है। फ्रंट और बैक हम अलग अलग कटिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमें इसकी फ्रंट की गहराई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती बोट नेक में, इसलिए हम एक साथ ही कटिंग करते हैं फ्रंट और बैक। ये मैंने इसकी गोलाई कर दी है। अब जो ये बोट नेक हमने कटिंग किया था इसको हम मैं रख कर मार्क कर लेती हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, पहले सूट की कटिंग करनी है फिर आपको अपना बोट नेक सूट में बनाना है। ये मैंने ऐसे मार्क करके मैं इसे कटिंग कर देती हूँ। समझिए ये आपका बोट नेक बन गया है सूट में। आधा इंच आपको स्टिचिंग में लेना है ऊपर से। आपको ऊपर का तीरा भी जोड़ लेना है, तीरा भी तैयार कर लेना है आधा इंच जोड़ने के बाद। ये देखिए हमारा बोट नेक इस तरह से बन जाएगा और आधा इंच हमारा यहाँ से स्टिचिंग में चला जाएगा। ऊपर से ये तीरा जोड़ने के बाद आपको सूट इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है।
अब हम यहाँ से तीरा कितना रखना है वो कटिंग करेंगे। अगर आपको 1 इंच का ऊपर से तीरा बनाना है तो आपको यहाँ से 1.5 इंच रखना है, क्योंकि नेक तो हमारा तैयार ही है, आधा इंच हमारा स्लीव जोड़ने में चला जाएगा। और अगर आपको इससे भी कम बनाना है तो आप इससे भी कम रख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा तीरा है वो ऐसे करके कटिंग कर दीजिए। अगर आपको 1 इंच से ज्यादा तीरा बनाना है तो आप थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, और अगर आपको तीरा कम बनाना है तो तीरा कम भी चल जाएगा, इसे थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। अब हमें बैक को छेड़ना नहीं है और फ्रंट में हमें बिल्कुल आधा इंच की, यहाँ से जैसे हमारे यहाँ से स्टिचिंग आएगी वहीं तक हमें हल्की सी गोलाई करनी है फ्रंट में। बैक हमें छेड़ना नहीं है, नहीं तो बैक हमारा फंस जाएगा। ये फ्रंट में बस हम इतनी सी ही गहराई करते हैं, इसकी ज्यादा गहराई नहीं करते हैं। देखिए ये हमारा बोट नेक, इस तरह से हमारी सूट की शेप आएगी और इस तरह से हमारा बोट नेक बन जाएगा। अगर आपको किसी साइज में बोट नेक कटिंग करना सीखना है और शोल्डर उसके कितने रखे जाएंगे ये सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसी शेप में आपको कटिंग करके बताऊंगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसी साइज में एक तीसरी शेप की कटिंग करने भी बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।